बात तब की है जब राजेश एक स्टील प्लेट में नौकरी करता था। प्लाट काफ़ी बड़ा था। जब करने वाले लोग भी बहुत थे, आसपास के लोगों के लिए ये प्लाट रोजी रोटी देता था। इसी के चक्कर में राजेश शादी के बारे में सोचने लगा था। पिछले साल ही उसने अपना पुराना घर मिट्टी का तोड़ के पक्का घर बनवाया था। राजेश और केदार साथ में आते जाते थे। कभी साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। केदार उनके चाचा का लड़का था, वो पास में ही रहता था। केदार भी बहुत मिलनसार लड़का था। वो गर्मी के दिन थे। आज दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। केदार राजेश से, अरे राजेश तू कंट्रोल रूम जा, मैं साइड पे देख के आता हूँ, सब ठीक है। राजेश बोला, हाँ यार, ये लेबर ध्यान नहीं देते और बॉस हमको गाली देगा, इसीलिए खुद से देख ले सब वेयर बोल्ट सही तो है ना। बोल के केदार हेलमेट पहन के साइड पे चला जाता है और राजेश कंट्रोल रूम में आता है। राजेश के कंट्रोल रूम पहुंचते ही मिश्रा जी भी आ जाते हैं। केदार और राजेश के मिश्रा जी सीनियर हैं, पर रहते दोस्त जैसे हैं। अरे बाबू राजेश, पहले मिठाई खाओ यार। मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते हैं। राजेश क्या बात है, बहुत खुश हो? आज कोई लॉटरी तो नहीं लगी? अरे बाबू, वो मेरी गुड़िया है ना, क्लास में फर्स्ट आई है, वह डॉक्टर बनेगी कहती है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। बातों में दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पे अचानक बटन दब जाता है। वह साइड पे केदार जहाँ खड़ा था वहाँ का डेस्क साइड का चंबर जाता है और डास्क नीचे गिरती है। केदार भागता है पर डास्क उसको अपने आगोश में ले लेती है। लोग पानी लेकर दौड़ते हैं पर बहुत देर हो जाती है। केदार का शरीर पूरा गल जाता है। उसको दबे हुए डास्क से बाहर निकालते ही उसका गला हुआ शरीर राजेश बेहोश हो जाता है। केदार के शरीर से उसकी चमड़ी गायब होती है, बाकी बस उसका कंकाल रहता है। ऐसे हादसे अक्सर होते थे पर आज ऐसा होगा पता नहीं था। इधर हॉस्पिटल में राजेश को होश आता है। मिश्रा जी और राजेश के घर वाले वहाँ होते हैं। को देखते ही राजेश रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ़ कर दो केदार। काफ़ी दिनों तक केदार का हादसा राजेश भूल नहीं पाता। डॉक्टर को दिखना चालू था। हंसमुख राजेश अब गुमसुम रहने लगा था। लाट जाता था तो वो बात याद आती थी। राजेश डर जाता था। वो अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहां वो हादसा हुआ था। हनुमान चालीसा वो अपने सीने के पास अपनी जेब में रखता था। एक दिन नाइट शिफ्ट चल रही थी। राजेश को आज शिफ्ट संभालना था। उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर को रूम में रख के वो साइट पे देख रहा था। राजेश घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पर गया। यहाँ से प्लाट पूरा दिखता था। लाइट की वजह से सब साफ दिख रहा था। अचानक से कुछ हिला। राजेश संभला तो फिर से हिलना चालू हुआ। देख के विश्वास नहीं हुआ, पर इतने बड़े लोहे के पोल, ना हवा थी ना भूकंप। राजेश साइड पर गया ही नहीं। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी। आज साइट पे क्लीनिंग का काम चल रहा था। पूर्णिमा की रात थी। आज चांद खुल के निकला था। रात के कुछ 2 बज रहे थे। इसी वक्त टी ब्रेक होता है। आज मनोरंजन ब्रेक बाद में लो बोलकर रोक लिया सबको। अचानक अजीब सी आवाज़ आई और वह लोहे का ढांचा हिल गया और देखते ही देखते वह लोहे का ढांचा लेबर के ऊपर गिर गया। 4 लोग दबके मर गए। सभी की चीखें रमेश के सामने निकली थी। खून बाहर बहने लगा था और ऊपर देखा तो क्या ऊपर केदार का साया था, मानो कि हवा में लटक रहा था। वह देख के तो राजेश की जुबान ही सूख गई।
वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। केदार की प्रेत आत्मा का चेहरा देख के राजेश की आंखों में खून जम गया। केदार की आत्मा ने जोर से चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। जोर से हवा चलने लगी। कुछ दिख भी नहीं रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत आ गया। इतने में ही मिश्रा जी आ गए। वो भी शिफ्ट में थे आज। अब केदार की आत्मा ने अपना रूप मिश्रा जी की तरफ मोड़ा। मिश्रा जी कुछ करते इससे पहले उनके ऊपर एक बड़ा सा रोड आके लगा। वो वहीं खत्म हो गए। उनके खून से रमेश पूरा गीला हो चुका था। इतने में ही वहाँ सिक्योरिटी वाले आ गए। वह खूनी मंजर देखकर भी उनकी सांसें रुक सी गईं। उन्होंने राजेश को वहाँ से उठाया और अंदर ले गए। बाद में पुलिस पहुँच गई। केदार की रूह अब लोगों को मारने लगी थी। वो बहुत गुस्से में था। उस रात शायद राजेश का नंबर था, पर वो बच गया। वो और बेचारे लेबर मारे गए। मौत का साया मंडरा रहा था सब पर। राजेश को अब दूसरे दिन होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब राजेश काम पे ज़्यादा नहीं जाता। उसकी डर के मारे नींद उड़ गई थी। उस रोज के बाद से हादसे चालू होने लग गए थे प्लाट में। केदार की रूह किसी को भी चैन से रहने नहीं दे रही थी। मिश्रा जी को भी उसने नहीं छोड़ा शायद। केदार की रूह सबको उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। अब प्लाट बंद है। सुना है वहाँ हवन चल रहा था। पूरा 7 दिन चला पूजा पाठ, पर उसके बाद भी वहाँ काम ना हो सका कुछ भी। कुछ ही दिन बाद मालिक की अचानक से मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसको भी केदार की रूह ने मारा है। कुछ सुराग हाथ नहीं लगा अभी तक। रमेश अब पागल सा हो चुका है। कुछ बोलता नहीं। डर हमेशा उसकी आंखों में होता है, मानो उसने खुद की मौत देखी हो। हेलो दोस्तों, हमें आपके लिए स्टोरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और आगे अच्छा काम करने में हेल्प करता है, तो चैनल्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो में।